आज हम डुअल मैटर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी फिजिक्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड बी पार्ट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम एनर्जी आपकी होती है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट, है ना, जैसा आपने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल ना रखें और ईवी करें तो वो भी आपको एनर्जी का फॉर्मूला ही देगा। वेरी वेरी इजी। एक बार इसका फॉर्मूला आपको मैं लाके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, जो मैं आपसे बोल रहा था, के मैक्स, जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर आप एनर्जी की तरह देखें तो एनर्जी इक्वल्स क्यू वी ऐसा होता है, क्योंकि एनर्जी ओवर क्यू इज इक्वल्स टू वी होता है। ये चीज़ आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। एनर्जी या आप कह लीजिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। ई बाय क्यू आप ना लिखें तो डब्ल्यू बाय क्यू लिख दीजिए, वर्क डन ओवर चार्ज। बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये चीज मैंने इसलिए बताई कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि फॉर्मूला यूज कौन सा करें, कैसे करें। अब यहाँ पे आप देखें कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ये हो जाएगी एच न्यू मैक्स, और यहाँ पे ई और वी, क्योंकि चार्ज आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन का जैसा है वैसा है। सो ई टाइम्स वी। ऑलराइट। और एक काम करता हूं, इसको भी मैं ई मैक्स कर देता हूं। दैट इज इट। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यू मैक्स इक्वल्स ई वी ओवर एच। तो ई है आपका 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। वी आपको दे रखा है 30 किलो वोल्ट, तो 30 टाइम्स 10⁻³ वोल्ट। तो ये आपको मिल जाएगा 7.24 टाइम्स 10⁻18 हर्ट्स। ये होगी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। वेरी वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ऐसा होता ही है। एच न्यू इक्वल्स एच सी बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, और ये आपने पढ़ाई है क्लास 10th में। रेड लाइट आपकी जो होती है उसको आप डेंजर साइन सिग्नल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वॉयलेट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एंड सो इज इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो वही बात है, यहाँ पे आपका जो न्यू आ रहा है सी बाय लेमडा, ये आपको यूज करना है। तो न्यू मैक्स इक्वल्स सी ओवर लेमडा मिनिमम। दैट इज इट। ये था आपका ए पार्ट और ये है बी पार्ट। सो लेमडा मिनिमम इक्वल्स सी 3 टाइम्स 10⁸ ओवर 7.24 टाइम्स 10⁻18। तो लेमडा मिनिमम आपको मिल रहा है 0.0414 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और -9 को आपने हटाया तो 0.0414 नैनोमीटर, एनएम, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, when light of frequency 6 times 10⁻14 hertz is incident on the metal surface, photoemission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? Stopping potential and maximum speed of the emitted photoelectrons. ठीक है, 3 पार्ट है इसमें, एक एक करके देखते हैं हम ये। तो पहले है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वही फॉर्मूला है, नो चेंज। के मैक्स इक्वल्स एच न्यू माइनस फाइ नॉट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एच न्यू आपका अगर फाइ नॉट से बड़ा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ये चीज आपको पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन फाइ नॉट, तब जाके इमिशन होगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है। ये पूरी थ्योरी आपको दे रखी है।
अब आप देखें यहाँ पर आपके पास वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंड फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। तो थोड़ा सा यूनिट्स को लेके कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होगा कि जूल्स वर्सेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में करना चाहें आप ऐसा कर सकते हैं, अगर जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू थोड़ी छोटी मिलती है, बस फर्क ये रहता है। तो आप देखिए के मैक्स इक्वल्स एच है आपका 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34। न्यू है आपका 6 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्स। अब वर्क फंक्शन जो है वो आपको दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं और ये चीज जो कि एसआई यूनिट के तहत जूल्स में आने वाली है, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर सकते हैं अगर इसे आप डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। बस इतना आपको आपकी तरफ से एफर्ट लगाना है, बाकी बहुत इजी है, ये लिटरली बहुत इजी है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.48 माइनस 2.14, सो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो गया केमैक्स। अब इसके बाद आप देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा, आपको मैंने थ्योरी लाके बताई कि केमैक्स मीन्स एनर्जी, और अगर ये वाला केमैक्स आप ले रहे हैं जहाँ पर करंट की वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जा रही है, तो वो आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि आपको ए को देना पड़ता है। ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा था क्वार्ट्ज ग्लास, उसमें सी और ए टर्मिनल में ए को आपको देना पड़ता है, ठीक। तो वो होता है के मैक्स इक्वल्स ई वी नॉट। अब आप देखें इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था और ई वी नॉट आया, तो यहाँ से आपका ई और ई एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बेनिफिट मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने का, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रही। तो 3 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो वी नॉट आपका आ गया बेटा 0.34 वोल्ट। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर। अब लास्ट पार्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इसका आंसर फर्स्ट वाले का। ये था आपका ए पार्ट, ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट में आपसे स्पीड पूछ रहे हैं, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला आपका होगा एक बार फिर से, के मैक्स इक्वल्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। जैसा आपने न्यू मैक्स किया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है ऑलरेडी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है, आपको वी मैक्स की वैल्यू निकालना है तो मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ऐसी स्पीड लेनी होगी। तो इधर मैं आपको कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू आप रख दें, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 0.34 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है। अब वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स ये हो रहा है 2 टाइम्स 0.34 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 ओवर एम आपका क्या है 9.1 टाइम्स 10⁻⁻31। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका पूरा स्क्वायर रूट लेके, तो वी मैक्स की आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी 345.8 टाइम्स 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा था, क्योंकि आपको वी मैक्स स्क्वायर फाइंड करना था और स्क्वायर रूट लेना था। बट मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस खूब करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतने क्वेश्चन आप करें तो आप इसके यूज टू हो जाएंगे। बाकी पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। देन थर्ड क्वेश्चन, the photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? ये तो आप मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट ऐसा समझ लीजिए आप, बहुत छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ के मैक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट सिर्फ ये यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करनी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल्स में आंसर निकालना है। तो देखिए ये
आपका हो रहा है के मैक्स इक्वल्स ई वी नॉट, जैसा हमने देखा। कट ऑफ वोल्टेज है आपका 1.5, सो 1.5 ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 1.5 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻ -19 जूल्स। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 2.4 टाइम्स 10⁻⁻⁻ -19 जूल्स। दैट्स इट, ये इसका आंसर है, जैसा मैंने आपको कहा था, रेसिडुअल पार्ट। देन फोर्थ क्वेश्चन, monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. Part A, find the energy and momentum of each photon in the light beam. Part B, how many photons per second on the average arrive at a target irradiated by this beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. And last part, how far does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon? अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट है इसमें। एंड अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। आपको दी है मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट, और इसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है लैम्डा इक्वल्स 632.8 नैनोमीटर, मीन्स 632.8 टाइम्स 10⁻⁻⁹ मीटर। पहला पार्ट है एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है आपकी, E इक्वल्स एच न्यू। अब न्यू को आप कर सकते हैं सी ओवर लैम्डा, क्योंकि एच और सी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और लैम्डा जो है वो आपको दे रखा है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें अलग। सो 6.63 टाइम्स 10⁻⁻⁻34 टाइम्स 3 टाइम्स 10⁻⁸ ओवर 632.8 टाइम्स 10⁻⁻⁹। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.14 टाइम्स 10⁻⁻⁹ जूल्स। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन फर्स्ट पार्ट के ही सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे आप, आपको दे रखा है मोमेंटम, जो कि होता है P इक्वल्स एच ओवर लैम्डा। सो अगेन 6.63, तो ये आपको मिल जाएगा 1.05 टाइम्स 10⁻⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट के हिसाब से। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर, मतलब फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट का आंसर, सब पार्ट के लीजिए। इसके बाद, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। अब इसको ऊपर ही कर देता हूं मैं, ये पार्ट थोड़ा समझने वाला है। यहां पर आप देखिए फोटॉन्स पर सेकंड, फोटॉन्स ऑब्वियसली न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो पर सेकंड 1/सेकंड, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको पावर दे रखा है 9.42 मिलीवॉट, और अभी आपने जो एनर्जी की वैल्यू निकाली, इसको आप इस पावर के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगेन क्लास 9th और 10th से, पावर इक्वल्स एनर्जी ओवर टाइम। ऑलराइट, अब आप देखें कि अगर मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूं, तो पावर के लिए वॉट्स, एनर्जी के लिए जूल्स, और टाइम के लिए सेकंड्स, ये होता है। तो वॉट्स ओवर जूल्स इक्वल्स 1/s। तो ये जो 1/s है, ये यही चीज है फोटॉन्स पर सेकंड। फोटॉन्स पर सेकंड की भांति आपको उसको लेना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तो फोटॉन्स पर सेकंड, टेक इट लाइक दिस। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहां पे वॉट्स ओवर जूल्स मतलब P ओवर E इक्वल्स नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ जाएगा। तो ये थे आपके 9.42 टाइम्स 10⁻⁻³ ओवर आपकी एनर्जी आ रही है 3.14 टाइम्स 10⁻⁻⁹। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स 10⁻16 फोटॉन्स पर सेकेंड। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर।
अब लास्ट पार्ट, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। अच्छा, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है और मोमेंटम जो है फोटोन जितना ही हमें चाहिए, तो स्पीड क्या हो सकती है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने सिर्फ नाम हाइड्रोजन का दिया है, बट निकालना आपको जो है वो फॉर्मूला से ही है, जो कि है स्पीड। वेरी वेरी इजी। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, और इसमें पी आपका काम का है, ये सी पार्ट और ये बी पार्ट के पीछे की थ्योरी। तो मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी, ऑलराइट। अब v इज इक्वल्स टू पी ओवर एम। तो मोमेंटम जितना आपका आया था वही आपको लेना है, 1.05 टाइम्स 10⁻⁻⁻, -27। अब मास जो होता है हाइड्रोजन के लिए, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट एंड ऑल, और आपको एग्जामिनेशन में इसकी वैल्यू दे रखी होगी। तो ये वैल्यू होती है 1.67 टाइम्स 10⁻⁻⁻27 kg। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। ये है आपके सी पार्ट का आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 टाइम्स 10⁻⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन तो आपका थ्योरी बेस्ड है, और ये जो फॉर्मूला आया था जहाँ पे इन्होंने स्लोप की बात करी थी, वो लाके आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ई वी नॉट इक्वल्स एच न्यू माइनस फाइ नॉट, ये आपकी होती है केएमएक्स, और ई वी नॉट में वी नॉट आपका होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसा हमने देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जब इन्होंने इक्वेशन बनाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो आप देखिए ये एम एक्स प्लस सी जैसी है, तो इधर आपका जो एम स्लोप होता है उसकी जगह क्या है, एच ओवर ई, एक्स की जगह आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ऐसा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मान के स्लोप को एच ओवर ई इन्होंने लिया है। अब क्वेश्चन में आपको एच ओवर ई इसी स्लोप की वैल्यू दे रखी है 4.12 टाइम्स 10⁻⁻⁻15 वीएस। अगर ऐसा है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? अब आप देखिए, तो वन लाइनर ही हो गया, जो वैल्यू आपको दे रखी है इसमें आपको सिर्फ ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ई आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, और यहाँ पे EVS मतलब JS जूल सेकंड, ये आपको यूनिट मिल जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 6.592 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जिस तरीके से मिलीकन ने आइंस्टीन को डिस्प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस कुछ थ्योरी पे वर्क किया था, फिर बाद में डिस्प्रूव ना करते हुए उसी को स्वीकारा था, जो फॉर्मूला आया था उसी को माना था। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, वहाँ पर भी सोडियम से एच की वैल्यू जो मिलीकन ने निकाली थी वो लगभग लगभग आइंस्टीन के द्वारा निकाली गई वैल्यू के सेम आई थी। तो ऐसा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन छोटा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। तो ये इसका आंसर है।